Hello students. Now we are going to continue our next topic, that is disease caused by bacteria. इससे पहले हमने पढ़ा था डिसीज कॉज बाय प्रोटोजोन्स, है ना। प्रोटोजोन्स डिसीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, जैसे कि फ्लैरेसिस, एस्कैरिसिस, है ना, हेलमिंथिसिस। ये सब क्या थे? प्रोटोजोन डिसीज थे, मतलब कि प्रोटोजोआ के थ्रू ये स्प्रेड हुआ करते थे। ठीक है। अब है डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया से जो डिसीज स्प्रेड होते हैं या फिर होते हैं जो डिसीज, उनको हम बोलते हैं डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया। सबसे पहले इसमें है टाइफाइड। टाइफाइड एक क्लिनिकली अगर हम टाइफाइड की बात करें तो उसको बोलते हैं एंट्रिक फीवर। ठीक है। मेनली टाइफाइड जो होता है सैल्मोनेला टाइफी, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। एक स्मॉल शेप्ड जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि बेसिकली मोटाइल होते हैं नेचर में, मतलब कि जिसमें मूवमेंट होता है, उस तरीके के बैक्टीरियाज जो होते हैं उनकी वजह से जो है टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टाइफाइड और पैराटाइफाइड जो है वो मेनली इन्फेक्शन कॉसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी और स्ट्रेप्टोकोकस पैराटाइफी, इनकी वजह से जो है टाइफाइड होता है मेनली। टाइफाइड एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि मेनली इंटेस्टाइन में होता है, एनिमल्स और ह्यूमन बॉडीज़ की। ठीक है। और जो कैरियर्स और पैथोजेंस होते हैं वो भी इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। ठीक है। जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है टाइफाइड के थ्रू, जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है टाइफाइड के थ्रू, वो मेनली इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है। मेनली किस वजह से होता है? जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर होता है उसकी वजह से टाइफाइड जो है स्प्रेड होता है। ठीक है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वेरीज फ्रॉम द 7 days एज लॉन्ग एज टू द 21 to 23 days, मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 दिन से लेकर 21 से 23 days का। ठीक है। इसके बाद उसके जो सी देखो यहाँ पर उसका इंक्यूबेशन पीरियड दिया है 1 वीक से लेकर 3 वीक तक। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली उसमें जो है यूजुअली हाई फीवर आता है। ठीक है। जो पल्स होती हैं, मतलब कि जो पल्सेस होती हैं, पल्स रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है। रोज कलर्ड इरेप्शंस हो जाते हैं, रैशेस होने के चांसेस होते हैं चेस्ट वाले पोर्शन में। इसके बाद स्प्लिन और ल्यूकोपिना, इसमें एनलार्जमेंट होने के चांसेस रहते हैं। हेडेक होता है, कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो होता है कुछ केसेस में। जो पेशेंट है उसको इरिटेबिलिटी, उसकी जो इरिटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब कि इरिटेटेड टाइप का हो जाता है, चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है, पुअर एपिटेशंस होता है, और इंक्रीजेस द वीकनेस, मतलब कि वीकनेस बढ़ती जाती है। टाइफाइड फीवर जो है 2 से 3 हफ्ते के लिए रहता है। ठीक है ना। बट इट मे रिप्लेसेस इफ अदर बॉडी ऑर्गन्स आर इन्फेक्टेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स। दीज अदर ऑर्गन्स इंक्लूड, कुछ अदर ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्प्लेन हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, या फिर बोन मैरो हो गया। इसकी वजह से वो स्प्लिट भी होने के चांसेस, मतलब कि फैलने के भी चांसेस है। कभी कभी डेथ रेट तक भी पहुंच जाती है कंडीशंस। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? डायग्नोसिस है। ठीक है। डिटेक्शन ऑफ जर्म्स, जर्म्स को डिटेक्ट करके हम जो है प्रॉपर रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि क्लोरामफेनिकॉल एक बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक है जो कि टाइफाइड में यूज़ होती है। ठीक है। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन है ट्राइमेट्रोमॉर्फिन, ट्राइमेट्रोफिन प्रिम और सल्फा मैथोजेगनोल। ठीक है। ये भी अल्टरनेटिवली यूज़ की जाती है। इसके बाद कुछ अब कुछ सालों में ऐसा हो गया है कि इसके लिए सर्जिकल मेथड्स भी यूज़ की गई हैं। ठीक है। जिससे कि गाल ब्लैडर को रिमूव करके, गाल ब्लैडर के उस पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है जिसमें एक्सेसिव ऑफ जर्म्स हो जाते हैं, जहाँ पर जर्म्स जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। क्लोरोमाइटिसिन जो है वो भी एक एंटीबायोटिक है जो कि यूज़ की जाती है। ठीक है। एम्फिसिलिन है जो कि कुछ कैरियर्स को क्योर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक फीवर अगर बॉडी में है टाइफाइड वाला। तो प्रिकॉशंस क्या लेनी होती हैं? कंटामिनेटेड वाटर और फूड, इससे प्रिकॉशन लेनी होती है। मेनली हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ द गुड हाइजीनिक कंडीशंस। गुड हाइजीनिक कंडीशंस का अगर हम मेंटेनेंस करते हैं तो हो सकता है कि हम इससे सेफ रहें। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के मेथड सबसे पहले एल्मोथ फ्राइड ने 1901 में इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है ना। वैक्सीनेशन कराना भी एक अच्छा ऑप्शन है। दो वैक्सीन्स हैं, टीएबी और टीएबीसी, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी और स्ट्रेप्टोकोकस पैराटाइफी को जो है रोक सकती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ ए बी एंड सी कंबाइन टुगेदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैक्सीनेशन जो है सब कंटिन्यूसली दिया जाता है, ट्वाइस एट एन इंटरवल में दिया जाता है 2 बार 4 to 6 वीक्स के अंदर, ठीक है। अब जो है नाउ वैक्सीनेशन ऑफ मोनोवैलेंट स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी इज प्रेफर्ड। अब आजकल क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी की जो वैक्सीनेशन है वही प्रेफर्ड की जाती है, ठीक है ना। मतलब कि ट्वाइस वैक्सीनेशन की ज़रूरत जो नहीं वो नहीं होती है, क्योंकि कंबाइंड वैक्सीनेशन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है वैक्सीनेशन। देखो, हाउ एवर वैक्सीनेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द चिल्ड्रन। मतलब कि वैक्सीनेशन जो है 2 साल से छोटे बच्चों के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो रिलेटिवली थोड़े से अनसस्पेक्टेबल होते हैं इन्फेक्शन को लेकर। चिल्ड्रंस जो 5 to 6 ईयर्स की एज में होते हैं उन्हें वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। वैक्सीनेशन कैलेमिटीज़ ऑफ फ्लड्स, मतलब कि जहाँ पर फ्लड, बाढ़ आया हो, तूफान आया हो, कुछ हुआ हो, इस तरीके की कंडीशन से, तो वहाँ पर भी वैक्सीनेशन एडवाइसेबल किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो वाटर कंटेमिनेटेड होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से टाइफाइड होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिसीज़ है निमोनिया। निमोनिया की अगर हम बात करें तो ये लंग्स पे इन्फेक्शन करता है। अभी हमने जो टाइफाइड पढ़ा वो इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना, बॉडी के इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। लंग्स में क्या इन्फेक्ट करता है, निमोनिया। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 1 से 3 वीक तक का है। पैथोजेंस कैसे होते हैं, जो पैथोजन होता है वो है स्पेक्ट्रोकोकस निमोनियाई, ठीक है, निमोनिया का स्पेक्ट्रोकोकस निमोनियाई। और एक है हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये दो इसके बैक्टीरियम है जो कि इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। कहाँ पर कॉज करते हैं, एल्वियोली ऑफ द लंग्स। लंग्स में जो एल्वियोलीज होती हैं, ठीक है ना, 500 to 700 जो एल्वियोलीज प्रेजेंट होती है हमारी लंग्स के अंदर, उसमें ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें फ्लूइड टाइप का फिल्ड हो जाता है ना, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग इश्यूज होने लगते हैं। कफिंग ज़्यादा होने लगती है, फीवर भी होता है, सडनली बॉडी कूल हो जाती है, कफिंग और चेस्ट पेन होना, डीप ब्रीथिंग होना, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये कॉज करता है ना। लिप्स और नेल्स जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, ब्लूइश हो जाते हैं कलर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एब्डोमिनल स्वेलिंग, एब्डोमेन वाले पार्ट में स्वेलिंग आ जाना, ठीक है। ब्लड रेड कफिंग होने के चांसेस होते हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो निमोनिया जो है एक डेंजरस डिसीज़ होता है, उसका ट्रीटमेंट उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म ने उसको कॉज किया है, किस टाइप के उसके सिम्टम्स है, इस पर उसका ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करता है। जो मेडिसिन यूज़ होती हैं जनरली वो अल्थ्रोमाइसिन होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है, और सल्फोएमाइड टाइप की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो दी जाती हैं। अब अभी था बैक्टीरियल डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, इसके बाद हमने पढ़ा डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिसीज कॉज्ड बाय फंजाई। फंजाई से मेनली जो डिसीज होता है वो होता है रिंगवॉर्म, जो कि एक स्किन डिसीज होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। उसके पैथोजेंस जो होते हैं, इन्फेक्टेड फंगस होती है, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, है ना, ट्राइकोफाइटोन, इस टाइप की जो फंगस होती हैं वो इन्फेक्शन कॉज करती है। सिम्टम्स कैसे होते हैं, ड्राई रिंग शेप स्ट्रक्चर्स स्पॉट्स हो जाते हैं जो कि स्किन पर विजिबल होते हैं, नेल्स पर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्यूट ईचिंग, कंटिन्यूसली ईचिंग होने के चांसेस होते हैं उसमें स्पॉट्स में, ठीक है। दिस डिसीज इज यूजली ऑकर इन द स्किन ऑफ फोल्ड्स, जो फोल्ड्स वाले पोर्शन होते हैं मेनली वहाँ पर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रोइन और बिटवीन द फिंगर्स ऑफ लेग्स, लेग्स की फिंगर्स के बीच में, ठीक है। इस तरीके से मेन इनके जो स्पॉट्स हैं जहाँ पर मेनली होने के चांसेस हैं, और जो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट स्किन होती है उसमें भी होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिसीज़ जो है यूजली सॉइल से ट्रांसमिटेड होने के चांसेस होते हैं, या फिर जो वाटर होता है, स्पेशली रेन के टाइम, ड्यूरिंग रेनी सीजन्स जो वाटर होते हैं उसमें होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। यूज़ ऑफ टॉवल्स, अगर आप किसी दूसरे का टॉवल यूज़ कर रहे हैं, कॉम्ब यूज़ कर रहे हैं,
है ना, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का स्पेशली जिसको ऑलरेडी है, ठीक है, और या फिर उसके क्लोथ्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे जो जेल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। टाइमली ट्रीटमेंट इज एसेंशियल्स टू रेस्ट्रिक्ट द इन्फेक्शंस। टाइमली ट्रीटमेंट इसलिए नीडेड है क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी जाता नहीं है और बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने की चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या फिर कोई भी जेल या फिर किसी भी टाइप का ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली टाइमली यूज़ हो, तो इन्फेक्शन जो है पूरी तरीके से चला जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिसीज़ कॉज बाय वायरसेस, ठीक है। वायरस से जो डिसीज़ होते हैं उसमें सबसे पहले है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो है मॉस्किटो की वजह से होता है ना, डेंगू वायरस जिसको हम बोलते हैं। डेंगू फीवर को और क्या बोलते हैं, ब्रिक बोन फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रिक बोन फीवर। मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है एक टाइप का, इलनेस हो जाती है, और बहुत सारे 4 डिफरेंट टाइप के वायरसेस की वजह से ये होता है, और स्प्रेड जो होता है वो एडिसिस मॉस्किटो ना एक मॉस्किटो है, वन टाइप ऑफ मॉस्किटो इज देयर, जिसकी वजह से जो है ये स्प्रेड होता है बॉडीज़ में। डेंगू इज प्रिवलेंट थ्रू आउट द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, मतलब कि डेंगू जो है किसी भी रीजन में, किसी भी सीजन में, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में होने के चांसेस होते हैं। सिम्टम्स क्या है, प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ द डेंगू इज अपीयर इन 3 to 15 days आफ्टर द मॉस्किटो बाइट। कुछ जॉइंट पेन्स होना चालू होता है और मसल्स पेन्स होना चालू होता है। फिर धीरे धीरे लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होना स्टार्ट होती है, हेडेक, फीवर, एक्सर्शन, इस तरीके के जो है इसके सिम्टम्स होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फीवर, रैश एंड हेडेक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेंगू फीवर। अगर बहुत टाइम तक हेडेक, फीवर और रैशेश है तो हम कह सकते हैं कि डेंगू फीवर है, ठीक। सबसे जो इसका जो सबसे एक्चुअल रीज़न है ना डेंगू को पहचानने का, वो यही है कि बहुत टाइम तक फीवर का रहना और मसल्स में पेन बने रहना, ठीक है ना, मतलब कि 1 हफ्ते से ज़्यादा तक अगर ऐसा रहता है तो डेंगू होने के सिम्टम्स हैं। डेंगू हीमोफेरिक फीवर, DHF जिसको बोलते हैं, एक स्पेसिफिक सिंड्रोम है जो कि चिल्ड्रंस में अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स उनको भी होने के चांसेस रहते हैं। दिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेंगू कॉजेस एब्डोमिनल पेन, हेमोडायरिया मतलब कि ब्लीडिंग, और सर्कुलेटरी कोलैप्स जिसको हम बोलते हैं शॉक। ये इसके सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ द डेंगू फीवर रिक्वायर्स द कंट्रोल और इरेडिकेशन ऑफ द मॉस्किटोज, है ना, कैरिंग द वायरसेस दैट कॉजेस डेंगू, मतलब कि मॉस्किटोज बाइट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, वैक्सीनेशन भी है डेंगू के लिए, जिसको अप्रैल 2016 में अप्रूव किया गया था, ठीक है ना। डेंगू एंडेमिक एरियाज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंगू हो गया था वहाँ पर इसको अप्रूव किया गया था। अब ये कौन सा फीवर था, डेंगू फीवर था, जो किससे होता है, वायरसेस से होता है, राइट। नेक्स्ट एक और वायरसेस कॉज डिसीज़ है चिकनगुनिया। ये भी एक वायरल डिसीज़ है जो कि चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है, ठीक है ना, CHIKV इसको शॉर्ट में बोलते हैं। During the first week of infection, chikungunya viruses can be found in the blood and passed to the infected person आफ्टर मॉस्किटो बाइट। एक इन्फेक्टेड पर्सन से मॉस्किटो बाइट अगर हो रही है तो वो उसके वायरसेस अगर इन्फेक्टेड पर्सन में जो चिकनगुनिया के जो वायरसेस हैं वो उस मॉस्किटो बाइट के थ्रू अनदर हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या है, मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया वायरसेस विल डेवलप सम सिम्टम्स यूजली बिगिन, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 3 to 7 वीक्स, 7 डेज होती है आफ्टर बीइंग बिटन, मतलब कि जब मॉस्किटो बाइट हो जाती है उसके 3 से 7 दिन बाद जो इसके सिम्टम्स शो होना स्टार्ट होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स है फीवर और जॉइंट पेन, ठीक है। आफ्टर अदर सिम्टम्स जो हैं उसमें हेडेक, मसल पेन, जॉइंट पेन, रैशेस, मतलब कि लिटिल बिट सिमिलर लाइक द डेंगू, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या है, कोई भी वैक्सीनेशन प्रिवेंट नहीं की गई है टू ट्रीट द चिकनगुनिया वायरसेस, लेकिन क्या है कि प्लेंटी ऑफ रेस्ट इज नीडेड, ठीक है। ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनको ड्रिंक करना टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ आवर बॉडी। टेक द मेडिसिन्स लाइक द एसिटामिनोफेन, ठीक है ना, इस टाइप के एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हम ले सकते हैं, जो कि पैरासीटामोल जो कि फीवर और पेन को रिड्यूस करती हैं।
इफ़ यू हैव चिकनगुनिया प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स, अगर चिकनगुनिया है तो अपने आप को मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट करके रखना जरूरी है। फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ योर इलनेस, मतलब कि फर्स्ट वीक में ज़्यादा केयर करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद है थर्ड डिसीज विच इज़ कॉज्ड बाय द वायरस, दैट इज़ वायरल फीवर, दैट इज़ कॉमन कोल्ड, जिसको हम वायरल फीवर कहते हैं। द कॉमन कोल्ड इज अ सेल्फ लिमिटेड कॉन्टेजियस डिजीज दैट कैन बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस की वजह से हो सकता है। सबसे कॉमन वायरस है रीनो वायरस, ठीक है ना, विच इज़ दो रिस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट 50% ऑफ द कोल्ड्स। रीनो वायरस जो है 50% ऑफ कोल्ड के लिए रीनो वायरस जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब nowadays other viruses also are there, coronavirus, that is COVID-19, respiratory syncytial virus, influenza virus, ठीक है ना, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इस टाइप के भी वायरसेस जो हैं ये वायरल फीवर को कॉज कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं टिपिकली? जो सिम्टम्स है वो कॉमन कोल्ड का सबसे अच्छा ये है कि पेशेंट को वेल नोन टू बोथ, या पेशेंट को भी पता चल जाता है कॉमन कोल्ड के बारे में एज वेल एज डॉक्टर्स। ओवर हाफ ऑफ द पेशेंट स्टार्ट बाय डेवलपिंग अ शोर थ्रॉट, ठीक है, उनका गला जो है ख़राब होना स्टार्ट होता है सबसे पहले। स्नीजिंग होना, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होना, ये सब जो है इसके कॉमन सिम्टम्स, ठीक है। इसके बाद क्या है सी कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो हेडेक है, ठीक है, मसल्स एक हैं, शोर थ्रॉट, पोस्ट नेजल ड्रॉप, इस तरीके के हैं। ट्रीटमेंट क्या है? कुछ कॉमन वेज हैं, जैसे कि गार्गल कर सकते हैं आप, ठीक है ना, सॉल्ट वाटर का, वार्म वाटर का यूज़ करके सॉल्ट डाल के, जिससे आपका गला अच्छा हो जाए। स्टीम ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद OTC रेमेडीज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और एक लास्ट दिया हुआ है एंटी हिस्टेमाइंस, जो कि सिम्टम्स को रिलीव करना है, जैसे कि वाटरी आइज, रनी नोज, बहुत ज़्यादा नाक में से पानी आना, आँखों में से पानी आना, उसको थोड़ा रोक सकता है। एंटीबायोटिक्स जो हैं नेसेसरी नहीं होती हैं कॉमन कोल्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इम्यूनोलॉजी, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।